हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सोनी अल्फ़ा 5100L कैमरा का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आज ही मैंने ख़रीदा है, तो इसको मैं अनपैक कर रहा हूँ अभी। एंड चलिए एक एक करके देखते हैं इसके इनसाइड में क्या क्या है। ये है HDMI केबल, some manuals books has been given here। आप इसको चेक कर सकते हो या ऑनलाइन में जाके भी मैनुअल जो है वो आप रीड कर सकते हो। बेसिक मैनुअल्स, सम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन देयर। ये आ गया एडाप्टर, ये आ गया कॉर्ड, ये आ गया सोनी का बैटरी एंड ए USB केबल। ये एक बेल्ट है जो आप कैमरे के साथ लगा सकते हो। अभी इसके साथ एक 16 GB का मेमोरी कार्ड भी मुझको फ्री में दिया गया है एंड 2 इयर्स को वारंटी। नॉट फिज़िकल डैमेज, बट कोई सॉफ्टवेयर का या कोई लेंस का अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो आप वारंटी अवेल कर सकते हो। अभी ये है मेन प्रोडक्ट, सोनी अल्फ़ा 5100L। ये वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैंने लो लाइट टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो चलिए बैटरी इंसर्ट करते हैं। एट फर्स्ट बैटरी को पहले इसको लगा देना है, फिर इसको क्लिप से इंसर्ट कर देना है इनसाइड में। बस अब हो गया। इसका जो बड़ा खासियत ये है, एडवांटेज ये है कि आप इसके जो लेंस है इसको आप चेंज कर सकते हो। मैं अभी 1650 mm का लेंस ले रहा हूँ एंड अप टू 2x में ऑप्टिकल जूम कर सकता हूँ। तो 50 mm इंटू 2 लगभग मेरा 100 mm का ऑप्टिकल जूम आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड। सो यू कैन से इट एज अ सेमी DSLR कैमरा। आप एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा, ओके, बिकॉज ये जो इसका जो स्क्रीन है वो आप ऐसे फ्लिप कर सकते हो एंड यू कैन सी योर फेस ओवर देयर। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चलिए अब इसको ऑन कर लिया मैंने। इसका जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है। इसके सेटिंग को चेंज करके आइदर आप ये कर सकते हो कि स्क्रीन में टच करते ही फ़ोटो क्लिक हो जाए, ऐसे भी कर सकते हो, या आप फोकस भी मेंटेन कर सकते हो। तो दो ऑप्शन कर सकते हो आप स्क्रीन के ज़रिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लेंस को कैसे खोला जाता है। सेम थिंग लाइक द DSLR कैमरा। तो आप इसको पहले ये जो बटन है ये लेंस के बगल में, इसको पहले दबाओ, फिर इसको खोल दो। और इसमें APS-C टाइप का सेंसर दिया हुआ है। इज़ वेरी ग्रेट एक्चुअली। अभी ये देखिए जो वाइट पॉइंट है, इसको ये पॉइंट के साथ मैच करके इसको लगाना पड़ता है। जो मतलब कि आप में से जो DSLR यूज़ करते हो उसके लिए तो ये बहुत ही ईजी है, और अगर नहीं भी यूज़ करते हो तो भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ये कर सकते हो। तो ये रहा कैमरा का बेसिक फीचर्स। नाउ मैं आपको इसका जो सेटिंग्स है उसका थोड़ा बेसिक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा।
मतलब कि हालांकि इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं, सोनी का जो भी सेटिंग्स रहता है इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो इसका जो ये मिडिल का जो बटन है ये दबाने से आ गया आपका मोड। तो इसमें से आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे शटर प्रायोरिटी, मैनुअल एक्सपोजर, मूवी मोड, हाँ, स्वीप पैनोरामा, इंटेलिजेंट ऑटो। तो वेरियस टाइप का मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। मूवी में देखिए अभी व्लॉगिंग कर रहे हो तो मूवी में सिलेक्ट करके आप बढ़िया सा अपना वीडियो शूट कर सकते हो। और सीन में सिलेक्शन करके किस टाइप का सीन आप क्लिक करना चाहते हो, मतलब कि आपका हैंड अगर शेकिंग हो रहा है नाइट के टाइम में तो वो मोड, मैक्रो मोड, आपके हिसाब से आप मोड चेंज करके आप बढ़िया फ़ोटोग्राफी ले सकते हो। देखिए स्क्रीन में मैं टच करके अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऑटो फोकस कर रहा हूँ। अभी इसका जो अंदर का जो सेटिंग्स है, ये कैमरा का सेटिंग्स, इसमें आप जो शूटिंग मोड तो ऑटोमेटिकली मैंने जो सिलेक्ट किया हुई है, सीन सिलेक्शन का मोड सिलेक्ट किया मैंने, और इमेज साइज कितना मुझे चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 20 मेगापिक्सल 20 का जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कितना रेशियो चाहिए मुझे, 16:9 रेशियो में मैं ले रहा हूँ। क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी में शूट कर रहा हूँ। बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो डिफ़ॉल्ट है उसी में रहने दीजिए, ठीक है। और अगर आप जानते हो तो आपके मुताबिक जो आपको बेस्ट लगे उसके हिसाब से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। फ्लैश आपको क्या चाहिए, फोकस मोड आपको क्या चाहिए, सब कुछ, ये रेट रिडक्शन जो होता है वो ऑन करना है, ऑब्वियसली ऑन करना है, तो ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। ऑटो फोकस को ऑन कर लिया। ISO क्या करना है आपको, ऑटो रखना है या कितना रखना है, ऑटो यहाँ पे आप सेटिंग्स में ऑटो रख लीजिए। और मोड सिलेक्शन के टाइम में आप ISO ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्माइल्स लॉक भी है, अगर आप अपना फेस को रजिस्टर कर लेते हो इसमें, तो जब आप हंसोगे तो फ़ोटो ऑटोमेटिकली जो सेल्फी है वो क्लिक हो जाता है। तो ये भी एक है यहाँ पे। इसमें ग्रिड लाइन जो है वो, मतलब कि कैमरा जब आप इसका जो स्क्रीन में जब आप देखोगे उसमें तो एक ग्रिड आता है ना, तो वही दिखा रहा है, बोल रहा है। अच्छा, तो ये हो गया कनेक्टिविटी। एक वाईफाई एनेबल कैमरा है एंड NFS भी एनेबल्ड है, तो आप इसमें से आपका जो स्मार्ट टीवी है या स्मार्टफोन है, आप उसमें फ़ोटो ट्रांसफ़र कर सकते हो। NFS से या वाईफाई से आप इसको रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐप्स दिया हुआ है, बाकी बहुत सारा ऐप्स है जो आप सोनी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। कुछ ऐप्स फ्री रहता है, कुछ ऐप्स के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो वो आप देख लेना। ये मॉनिटर का ब्राइटनेस कितना आप रखना चाहते हो, ये सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। स्क्रीन में टच करके आप ऑटो फोकस कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। देखिए मैं शटर कैप को ऑटो फोकस कर रहा हूँ स्क्रीन में टच करके, ठीक है ना। और यहाँ पे है एक आपका जो फ्लैश का बटन है, उसको दबाने से फ्लैश ऑन हो जाता है, ठीक है। ये पॉपअप हो गया। अभी अब जब प्रेस करोगे क्लिक बटन को तो फ्लैश हो जाएगा।
दिस इज़ एक्सट्रीम लो लाइट टेस्ट एक्चुअली। ये वाला जो है ये मेरा सोनी से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस वन आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई एप्पल 6s, आईफोन 6s से। तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। Obviously, Sony Alpha 5100 is giving the better quality, and I am also using the internal mic, so you can check the voice quality over here. हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल बटन टू गेट द इंस्टेंट अपडेट्स, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।